नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। लखनऊ से बड़ी खबर है। उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता रहे हैं। लखनऊ में इसको लेकर छापेमारी हुई है। अतीक के बेटे असद की तलाश में लखनऊ में छापेमारी हुई है। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम ने दबिश डाली है। महानगर के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में दबिश डाली गई। मौके से 2 लग्जरी कारें बरामद की गई हैं, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। वारदात के दूसरे दिन लखनऊ में मिली थी लोकेशन। छापेमारी में कुछ कर्मचारियों से पूछताछ हुई। अतीक अहमद का अपार्टमेंट ये बताया जा रहा है फ्लैट नंबर 202। तो जो अपडेट्स हैं वो इससे जुड़ी यही है कि इसको लेकर अलग अलग जिलों में पुलिस की टीमें पहुंची हैं। 30 से ज्यादा टीमें जो हैं पुलिस की वो डेरा डाल चुकी हैं अलग अलग जिलों में, और इसको लेकर लखनऊ में भी छापेमारी हुई। 2 लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। फ्लैट के बाहर से अतीक के बेटे असद की तलाश में लखनऊ में छापेमारी लगातार चल रही है। अतीक का बेटा फरार है। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम ने दबिश डाल दी है। महानगर के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में भी पुलिस पहुंची दबिश डालने के लिए। मौके से 2 लग्जरी कारों को पुलिस ने जब्त किया है। अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या का मामला, और आपको बता दें कि गनर संदीप की मौत हो गई थी, जिसके बाद से अतीक अहमद के दोनों बेटों की तलाश जारी है। और इसी के मद्देनजर लखनऊ में भी छापेमारी की गई। छापेमारी में कुछ कर्मचारियों से पूछताछ भी हुई। अतीक अहमद का अपार्ट नंबर का फ्लैट नंबर 202 है। और यहां से 2 कारें भी पुलिस को मौके से मिली है। इन दोनों लग्जरी कारों को पुलिस ने बरामद किया है, जब्त कर लिया है। वारदात के दूसरे दिन लखनऊ में इन कारों की लोकेशन पाई गई थी, और अब इसको लेकर कर्मचारी से पूछताछ हो रही है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। इस खबर पर और ज्यादा अपडेट देंगे। संजय चौहान हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, और धीरेन्द्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं धीरेन्द्र से। धीरेन्द्र, अब तक का क्या अपडेट है इस वक्त प्रयागराज से? देखिए, घटना के बाद से लगातार 10 टीमें और एसटीएफ की टीम यहां लगातार जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के प्रयास कर रही है, लगातार दबिश दे रही है। यमुना पार के मेजा इलाके में भी देर रात एसटीएफ ने दबिश दिया था, जहां से पप्पू नाम के एक युवक को उठाया था। ये आरोप है कि गुलाम नाम का जो शख्स था, जो मुस्लिम छात्रावास में पूरी जो घटना की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, पूरा खाका तैयार किया गया था, उसमें सदाकत अली खान और गुलाम, वही 2 लोग पूरे घटना को पूरी वहां पर प्लानिंग किए थे। तो उसका एक साथी है पप्पू, जो मेजा इलाके से पुलिस एसटीएफ ने उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की रही। दूसरी तरफ जो अतीक अहमद का बेटा असद है, उसको आत्मसमर्पण के लिए सीजीएम में कल आत्मसमर्पण के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। 2 मार्च को पूरे मामले में सुनवाई होनी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार पुलिस जिस तरीके से अब असद को खोज रही है, इसके पहले जो उसका बेटा उमर था उसको भी पुलिस खोज रही थी, लेकिन वो आत्मसमर्पण करने में सफल रहा है। हालांकि लगातार एसटीएफ की टीमें और यहाँ पर पुलिस की टीमें उसको परिवार खोज पर रही। शिकंजा कस चुका है। जो और संबंधी लोग हैं उन पर भी शिकंजा कसने की पुलिस और एसटीएफ की पूरी तैयारी। धीरेन्द्र, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। संजय हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ से, उसी जगह पर जहां से 2 कारें बरामद की गई है। संजय, आपसे अपडेट लेंगे, साथ ही साथ उन दोनों कारों को भी दिखाइएगा जो लोकेशन के पास से बरामद की गई थी। संजय। बिल्कुल, मैं स्वाति बताऊं आपको कि जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड का मामला पूरी तरीके से जो चर्चित हत्याकांड है उसको लेकर के लगातार पुलिस की और एसटीएफ की संयुक्त टीमें प्रयागराज से पूरे प्रदेश के तमाम जहां पर संदिग्ध जिले हैं और जहां मालूम चल रहा है पुलिस को कि वहां पर कहीं न कहीं असद मिल सकता है, तो उसी कड़ी में लखनऊ के जो यूनिवर्सल अपार्टमेंट है वहाँ पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान 2 लग्जरी कार जो लैंड क्रूजर है वो आप देखिए कि ये बरामद हुई थी, और साथ ही साथ एक गाड़ी और है जो
मर्सिडीज बेंच है वो भी बरामद हुई थी। तो मैं दोनों गाड़ियों को दिखाने का प्रयास करता हूँ कि चूंकि लगातार पूरे प्रदेश में छापेमारी की जा रही है और मुठभेड़ के बाद जो बाकी बचे हैं जो आरोपी हैं उन आरोपियों की भी तलाश लगातार जारी है। क्योंकि चर्चित हत्याकांड है, सियासी गलियारों में इस हत्याकांड को लेकर के सियासत भी खासी तेज है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय से खुद निगाह बनाए हुए हैं और लगातार जो आला अधिकारी है वो इस पूरे मामले पर पूरे पल पल की अपडेट पर नजर बना के रखा हुआ है। तो ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई है। हालांकि असद अभी भी पुलिस के हाथ से में नहीं लगा है। पुलिस को लेकर कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई है, वहां पर कुछ लोग रहते होंगे, उनसे भी पुलिस की पूछताछ हुई होगी। उस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है, उन्होंने क्या बताया है? हालांकि क्योंकि स्वाति में बताऊं, जो टीम एसटीएफ की और प्रयागराज की जो पुलिस की टीम आई थी वो लगातार लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी इनपुट को देने से भी पुलिस इनकार कर रही है। क्योंकि जांच की कड़ी जोड़ करके पूरे खाके को तैयार रही है पुलिस। तो ऐसे में अभी खैर कोई सूचना उन्होंने साझा जरूर नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि असद की तलाश तेजी से, अतीक अहमद का जो बेटा है उसकी तलाश की जा रही है। 202 नंबर जो फ्लैट था उस फ्लैट में अतीक का बेटा असद कभी रहा करता था। ऐसे में वहाँ संदिग्ध था कि उस अपार्टमेंट में असद मिल सकता है। लेकिन जब छापेमारी की गई तो छापेमारी के दौरान एक और गाड़ी स्वाति जो ये मर्सिडीज बेंच है वो भी बरामद हुई है। तो ये लग्जरी गाड़ियों को शौक उनके बेटे को भी बहुत तरीके से है और उनके लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर के चलते हैं। तो ऐसे में ये दो लग्जरी गाड़ियां जो यूपी का नंबर नहीं है, WV06J9000 है। तो आपको नंबर फिर से दिखाऊं कि WV06J9000 करके ये नंबर गाड़ी का लग्जरी। तो ये मर्सिडीज बेंच लग्जरी टॉप क्लास गाड़ी है और उसके पीछे जो गाड़ी थी वो भी आपको मैंने दिखाई। तो लगातार छापेमारी के दौरान तमाम चीज़ें मिल रही हैं, तमाम संदिग्ध दस्तावेज भी मिल रहे हैं पुलिस को, लेकिन पुलिस कड़ियाँ जोड़ने में जुटी हुई है। स्वाति, बिल्कुल, ये तस्वीरें इस वक्त जो दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी संजय, ये उसी यूनिवर्सल अपार्टमेंट की है जहां से ये दो लग्जरी कारें बरामद की गई है। और संजय, महत्वपूर्ण बात देखिए ये भी है कि कल अतीक अहमद की पत्नी के द्वारा एक पत्र लिखा गया है सीएम योगी को। उस पत्र में भी बहुत इमोशनल बातों का जिक्र है, ये भी बताया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आया और सीसीटीवी फुटेज के बाद असद की पहचान हुई, तमाम और आरोपियों की पहचान हुई, लेकिन उनकी अतीक अहमद की पत्नी लगातार सीएम को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगा रही है। इस पूरे मामले की बेहतर ढंग से जांच किए जाने की मांग कर रही है। लेकिन ये वो सीसीटीवी फुटेज ये बता रहा है कि असद उस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। जो लोग थे वो कहीं ना कहीं अब तक की जाँच के बाद ये निकल करके सामने आया है कि अतीक अहमद से जुड़े तार जो है सीधे तौर पर उन शूटरों के हैं। तो ऐसे में ये जो पत्र लिखे जा रहे हैं कहीं ना कहीं इमोशनल। बिल्कुल, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हमारे सहयोगी संजय धीरेन्द्र भी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र, अगर प्रयागराज की बात करें तो ये मामला देखिए, इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। जो पूरा क्राइम कनेक्शन है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन अन्य शहरों से भी ये कनेक्शन कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है इसको खंगाल रही है टीम, और चीजें निकल रही हैं अपने आप, परत दर परत खुल रही हैं चीजें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे घटना के बाद से जब पुलिस ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया है तो आसपास के जनपद में पुलिस ने लगातार छापेमारी शुरू किया है। यहाँ तक कि जो दूसरे प्रदेश हैं वहाँ भी अपने जो छापेमारी का है वो पूरा क्रम लगातार एसटीएफ का जारी है। जैसे जैसे पुलिस को यहाँ क्लू मिल रहा है, लगातार पुलिस अब उन अपराधियों तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही है। हालांकि इसके पहले कल ईटान बिरयानी जो यहाँ का रेस्टोरेंट है उसका जो संचालक है वो बताया जा रहा है कि जो क्रेटा कार है उसका वो मालिक था और उसने अपने एक रिश्तेदार के नाम उसको ट्रांसफर कर दिया था, और जिस महिला के नाम ट्रांसफर किया था पुलिस अब उसको खोजने का प्रयास कर रही है। इसी बीच एक महिला का जिक्र आता है जो सीसीटीवी में उसका फुटेज कैद हो जाता है, वो घटना के बाद से वीडियो बनाती है। तो कई ऐसे अहम अब पुलिस को जानकारियां मिलती जा रही हैं और कड़ी से कड़ी जोड़ने का पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही साथ जो आसपास के शूटर्स हैं उनको भी लगातार पुलिस अपनी खोजने में प्रयास में लगी हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आज घटना का 6 दिन बीत गए हैं और पुलिस में ने घटना में जो शूट आउट में जो लोग शामिल थे उसमें से केवल एक साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बहुत ज्यादा ठोस सबूत अभी भी हाथ नहीं लगे हैं कि आखिरकार इस साजिश के पीछे जो पूरा चक्रव्यूह रचा गया है। धीरेन्द्र, सवाल यही है कि वो कैसे रचा गया
चीजें खुलासे हो रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और बात करें